क्या होता नरूटो के पास वुड स्टाइल के गेंकाई होता और उसे कुरामा यानी नाइन-टेल ट्रेन करता। हम देखते हैं रेड मून आसमान में चमक रहा है। कोनोहा में नाइन-टेल तबाही मचा रहा है। उसे दो कपल मिनाटो और कुशीना रोक कर रखे हैं। कुशीना ने नाइन-टेल को अपने चक्राचैन से बांध रखा है। मिनाटो हैंड साइन बनाकर नाइन-टेल का आधा हिस्सा अपने अंदर और आधा हिस्सा अपने बेटे नरूटो उजुमाकी के अंदर सील कर दिया। कुशीना चक्रा के कमी से मर गई। मिनाटो सोल रीपर डेथ में सील होने के कारण मरा। जो भी सीनेगामी को समन करता है उसे अपनी जान देनी होती है। नरूटो उजुमाकी जो उसी दिन पैदा हुआ था उसके अंदर एक शैतान को सील कर दिया गया। उसे थर्ड होकागे आकर अपने साथ ले गया। काउंसिल में सबको नरूटो ही चाहिए था लेकिन थर्ड होकागे डिसाइड करते हैं नरूटो उसी के साथ रहेगा। एक दिन झूले पर बैठकर सोच रहा था लोग मुझे से इतना नफरत क्यों करते हैं, मेरी क्या गलती है। वो लोग अपने बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देते हैं। तभी उसे कोई बुलाता है, हे बच्चे तुम इतना मत सोचो, सिर्फ तुम उसे इग्नोर करो। जब तुम ताकतवर बनोगे तब ये लोग तुम्हें खुद अपनाएंगे और तुम्हें हीरो मानेंगे। नरूटो इधर उधर देखता है, उसके आसपास कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज आया, तुम अपनी आंखों को बंद करके फिर खोलो। नरूटो ऐसा ही करता है। वो एक जेल के पास पहुंच गया। नरूटो बहुत डर रहा था और सोच रहा था ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो झूले पर था। नाइन-टेल बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। नरूटो नाइन-टेल को देखकर और डर गया। नाइन-टेल बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम एक बहुत महान निंजा बनोगे। मैं तुम्हें इतना महान बनाऊंगा, इस दुनिया में तुम्हारे जितना ताकतवर कोई नहीं होगा। नरूटो बोलता है, लेकिन हो कौन और मैं कहाँ हूँ। नाइन-टेल बोलता है, मेरा नाम कुरामा है, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। नरूटो बोलता है, मुझे अभी घर जाना है। उसे अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। नाइन-टेल नरूटो से बोलता है, तुम किसी को भी हमारे बारे में मत बताना। नरूटो वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। नाइन-टेल को भी मदारा से बदला लेना था, उसी के वजह से वो आज सील है। नाइन-टेल उसे हराने के लिए नरूटो को ट्रेन करने का सोचा। नरूटो अपने घर पहुंचकर सो गया। कुछ दिनों तक नाइन-टेल नरूटो से संपर्क नहीं किया। नरूटो जा रहा था रामीन शॉप पर, रास्ते में उसे ककाशी दिखा। नाइन-टेल नरूटो को बोला, इसे रोको, ये तुम्हारे फादर का स्टूडेंट है। नरूटो बहुत खुश हो गया। उसे एक उम्मीद दिखा कि कोई तो उसका अपना अभी जिंदा है। उसका बड़ा भाई। नाइन-टेल बताया उसका नाम ककाशी है। नरूटो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। नरूटो उसे बिग ब्रदर ककाशी बोला। ककाशी बहुत हैरान हुआ और पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। नरूटो बोलता है, मुझे पता है आप मेरे फादर के स्टूडेंट है। ककाशी और भी हैरान हो गया और पूछा, तुम्हें किसने बताया। नरूटो बोला, मुझे सब पता है। नरूटो उसे से पूछता है, आप कहाँ थे इतने दिनों। नरूटो रोने लगा और ककाशी को लोगों के बारे में बताने लगा, मुझसे लोग बहुत नफरत करते हैं। नरूटो उसे बताते बताते सो गया। ककाशी उसे अपने गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट में आ गया। ककाशी को नरूटो के पेट पर एक सील दिखा। ककाशी बहुत इमोशन हो गया। ककाशी उस सील पर हाथ रखा, तभी वो इनवर्ल्ड में आ गया। ककाशी को नाइन-टेल दिखा। ककाशी बहुत डर गया। कुरामा ककाशी को बोला, तुम कैसे स्टूडेंट हो जिसने तुम्हें ट्रेन किया, आज तुम उसके बेटे को कभी देखने तक नहीं आते हो। ककाशी के आंखों से आंसू आने लगा और वो कुछ नहीं बोल पाया। कुरामा बोला, मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे का बड़ा भाई बनो और इससे वो प्यार दो जिसकी इसी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है तुम्हारे पैर के नीचे जो पानी है ये नरूटो का आंसू है और यहाँ जो अंधेरा है वो इसके दिल का ठंडक है। तुम्हारे आने से पहले ये जगह और भी ज्यादा अंधेरे से भरा था। ककाशी नाइन-टेल का बात सुनकर बहुत हैरान था। कुरामा ककाशी को बोला, तुम इसे ट्रेन करो और हमारे बारे में किसी को भी मत बताना। फिर कुरामा उसे इनवर्ल्ड से बाहर भेज दिया। ककाशी डिसाइड किया नरूटो को ट्रेन करने का। ककाशी पूरी रात नरूटो पास ही बैठा रहा। अगली सुबह नरूटो उसे उठाया। ककाशी नरूटो को बोला, तुम अभी यही रुकना, मैं थर्ड होकागे से मिलकर आता हूँ। ककाशी थर्ड होकागे के पास जाकर उससे कुछ दिनों का छुट्टी मांगा। थर्ड होकागे उसे रीजन पूछा। ककाशी बोला, मुझे कुछ दिनों के लिए नरूटो के साथ टाइम स्पेंड करना है। हीरोजन बहुत हैरान हुआ। ककाशी बोला, उसे पता है मैं उसके फादर का स्टूडेंट हूँ जो मुझे अपना बड़ा भाई समझता है। हीरोजन और भी ज्यादा हैरान हो गया और वो भी मान गया। ककाशी वहाँ से नरूटो के पास आ गया। नरूटो उसका इंतजार कर रहा था। ककाशी नरूटो को बोलता है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। नरूटो बोलता है, मुझे रामेन खाना है। ककाशी उसके साथ रामेन खाने चला गया। नरूटो उससे बात पूछ कर ककाशी को परेशान कर दिया। वो दोनों रामेन खाने के बाद चले गए मैडगाय के पास। मैडगाय रॉकली को ट्रेनिंग करा रहा था। नरूटो बोलता है, मुझे भी ट्रेनिंग करना है। ककाशी कहता है, ठीक है, तुम पहले इस ग्राउंड का 100 चक्कर लगाओ। नरूटो चला गया। मैडगाय बोलता है, ये तो वही बच्चा है जिसके अंदर नाइन-टेल है। ककाशी बोलता है, हाँ ये वही है, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है। गाय बहुत हैरान हुआ। ककाशी उसे बताया, ये टीचर का बेटा है, मैं इसे ट्रेन करूंगा। मिडगाय बहुत खुश हुआ और बोला, चलो हम एक शर्त लगाते हैं,
एक महीने में जिसका स्टूडेंट ज्यादा ताकतवर बनेगा वही इस शर्त को जीतेगा। ककाशी भी हाँ कर दिया। वो दोनों नरूटो को देखने लगे। उसे लग रहा था नरूटो इस ग्राउंड का 100 चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसके थोड़ी टाइम बाद नरूटो आकर बोलता है, अब क्या करना है? वो दोनों बहुत हैरान हो गए। ककाशी बोलता है 100 पुशअप्स मारने के लिए। नरूटो लग गया पुशअप्स मारने में। मैड गाय ककाशी को बोला, उस लड़के में कुछ खास है। नरूटो उस दिन ट्रेनिंग करते करते ही सो गया। ककाशी उसे उठाकर उसके घर ले गया। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में गया। नाइनटेल नरूटो को बोलता है, तुम्हें सोते हुए भी ट्रेनिंग करना है। कुरामा नरूटो को चक्रा कंट्रोल सिखाने लगा। नरूटो अभी 3 साल का ही था। उसे डबल ट्रेनिंग करना पड़ रहा था। नरूटो भी बहुत खुश था कि उसके पास एक बड़ा भाई है और कुरामा जो उसके अंदर ही रहता है। नरूटो को ट्रेनिंग करते हुए 2 साल बीत गया। नरूटो अभी ताइजुत्सु में एक गेनिन से भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसका चक्रा कंट्रोल भी काफी अच्छा था। नरूटो ककाशी को बोलता है, निंजुत्सु सिखाने के लिए। नरूटो इताची को देखा था फायर बॉल यूज करते हुए, तभी से वो ककाशी को परेशान कर रहा था। ककाशी नरूटो को एक पेपर देकर बोला उसमें चक्रा डालने के लिए। नरूटो उस पेपर में चक्रा डाला तो वो पेपर 2 हिस्से में बंटकर एक हिस्सा भीग गया और दूसरा हिस्सा मिट्टी में बदल गया। ककाशी बहुत हैरान हो गया। नाइनटेल भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन खुश भी उतना ही हुआ। उसे लगा नरूटो भी वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को मिलाना होगा। ककाशी नरूटो को वाटर स्टाइल का बेसिक जुत्सु सिखाने लगा। नरूटो उस दिन बहुत खुश हुआ कि उसने निंजुत्सु सीखा। ककाशी उसके साथ अपने घर चला गया। नरूटो अब ककाशी के साथ उसी के घर में रहता है। ककाशी नरूटो को घर छोड़कर मिशन पर चला गया। नरूटो अपने बिस्तर पर बैठकर अपने इनर वर्ल्ड में चला गया। नरूटो कुरामा को बोला, आज मैंने निंजुत्सु सीखा है। कुरामा बोला, तुम अभी भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। मैंने बताया था किसी भी चीज को सीख कर ज्यादा खुश मत हुआ करो। कुरामा नरूटो को सभी चक्रा नेचर के बारे में अच्छे से समझाया और बोला, हाशिरामा भी वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को कंबाइन करके है। वुड स्टाइल को इस्तेमाल करता था। नरूटो बोलता है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? कुरामा बोलता है, तुम कोशिश करो इसे मिलाने का। नरूटो को इसका ट्रेनिंग करते हुए 3 हो गया। उसने 3 दिनों तक नाइनटेल के साथ ही ट्रेनिंग किया। ककाशी मिशन में बीजी था। नरूटो ने अपने हाथ से थोड़ा वुड का इस्तेमाल किया। कुरामा बहुत खुश हुआ और नरूटो का प्रशंसा किया। नरूटो भी बहुत खुश था कि उसके पास फर्स्ट होकागे का वुड स्टाइल है। कुरामा नरूटो को बोलता है, अब तुम जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आकर रामेन खाने चला गया। तभी वहाँ पर ककाशी भी आ गया। नरूटो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बोला, मैं आपको अपना नया जुत्सु दिखाऊंगा। ककाशी भी उत्साह में था, इसीलिए वो जल्दी से खाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया। ककाशी नरूटो को बोला जुत्सु दिखाने के लिए। तभी ककाशी को महसूस हुआ उसके शरीर को किसी चीज ने जकड़ लिया है। वो नीचे दिखा और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ककाशी बोला, ये तुमने कहाँ से सीखा? नरूटो बोला, ये सीखने में मुझे 3 दिन लग गया और अब मैं इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ककाशी बोला, ठीक, आज मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक जुत्सु सिखाऊंगा। ककाशी नरूटो को शैडो क्लोन सिखाया। नरूटो को पहले थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन ककाशी के वजह से नरूटो जल्दी समझ गया कि वो गलती क्या करे। तभी उसने लगभग 100 क्लोन बना दिया। ककाशी और भी ज्यादा हैरान हो गया। ककाशी नरूटो को बोला अपने क्लोन के साथ हमला करने के लिए। नरूटो उसके ऊपर अपने पूरे ताकत से हमला करने लगा। हिरोजन भी इस फाइट को अपने क्रिस्टल बॉल से देख रहा था। वो भी हैरान था। फिर उसने जिराया को लेटर भेज दिया। नरूटो के बारे में उसे लग रहा था नरूटो हाशिरामा को पुनर्जन्म है। नरूटो ट्रेनिंग करते हुए बेहोश हो गया। ककाशी आज उसका पूरा चक्रा खत्म कर दिया। ककाशी नरूटो को घर छोड़कर हिरोजन के पास जाकर उसे सब बता दिया। वुड स्टाइल के बारे में उसने नाइनटेल के बारे में नहीं बताया। हिरोजन बोला, तुम यमाटो को बोलो नरूटो को वुड स्टाइल का ट्रेनिंग कराने के लिए। ककाशी वहां से चला गया यमाटो को ढूंढने। थोड़ी देर बाद उसे यमाटो मिल गया। ककाशी उसे सब बताया। यमाटो भी मान गया। ककाशी बोला, ठीक है, कल तुम मेरे घर के पास आ जाना। इधर नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में नाइनटेल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। कुरामा नरूटो को बताता है, तुम अपने क्लोन के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारा क्लोन जो सीखेगा वो तुम भी सीख जाओगे। नरूटो अपने क्लोन के साथ वुड स्टाइल को कंट्रोल करने के ट्रेनिंग में लग गया। ऐसे ही रात खत्म हो गया। कुरामा बोला, तुम हिरोजन के पास जाकर हीलिंग जुत्सु का स्क्रॉल मांग कर ले आना। नरूटो उठकर पहले हिरोजन के पास गया और उसे हीलिंग जुत्सु का स्क्रॉल मांगा। हिरोजन ने भी उसे स्क्रॉल दे दिया। नरूटो वहाँ से अपने घर आया, तब उसे ककाशी और यमाटो दिखा। ककाशी नरूटो को यमाटो से मिल वाया और बोला, ये तुम्हें वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करवाएगा, इसके पास भी वुड स्टाइल है। नरूटो बहुत खुश हुआ। नरूटो उन दोनों के साथ चला गया ट्रेनिंग के लिए। ककाशी बोला, मुझे मिशन पर जाना है, ये बोलकर वहां से चला गया। कुरामा नरूटो को क्लोन बनाने के लिए बोला। नरूटो लगभग 300 क्लोन बनाया। यमाटो बहुत हैरान हो गया। नरूटो 250 क्लोन को स्क्रॉल देकर बोला उसे हीलिंग जुत्सु का ट्रेनिंग करने के लिए। नरूटो 50 क्लोन और यमाटो के साथ वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करने लगा। उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए लगभग 1 साल हो गया। इसी 1
साल में उचिहा मेसेकर कर भी हो गया। नारुतो अकादमी भी जाना चालू कर दिया था। नारुतो अपने वुड स्टाइल से एकेडमी में बहुत फेमस था, लेकिन अब भी कुछ लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन नारुतो उन सबको इग्नोर करता था। नारुतो अभी ताईजुत्सु हीलिंग जुत्सु में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नाइनटेल ने उसके क्लोन को ताईजुत्सु के ट्रेनिंग लगाया था और कुछ क्लोन को हीलिंग जुत्सु में। नारुतो खुद दिन रात वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करता था। नारुतो सोते हुए भी ट्रेनिंग करता था, इसीलिए नारुतो इतना ताकतवर बन गया। नारुतो अभी चारेनर गेट खोल सकता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट करो यार, आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हो। 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं अगले एपिसोड या किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अगर बाकी का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम इस एपिसोड नारुतो है वुड स्टाइल का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। नारुतो अभी इतना ताकतवर हो गया था कि काकाशी उसे बिना कोई निंजुत्सु यूज किए जीत ही नहीं सकता था। कुरामा नारुतो को बोलता है, तुम मेरे चक्रा को यूज करने की कोशिश करो, अगर तुम इसे नियंत्रण करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा वुड स्टाइल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नारुतो लग जाता है। कुरामा के चक्रा को कंट्रोल करने में। वो अभी सिर्फ 6 साल का है। नारुतो ध्यान लगाता है और उसके चारों तरफ से लाल ऊर्जा निकलने लगा। कुरामा बोलता है, तुम इसे नियंत्रण करो, नहीं तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो अभी के लिए इसे छोड़ दो। नारुतो बोलता है, मेरा निंजा वे यही है, मैं कभी हार नहीं मानता। नारुतो ने फर्स्ट टेल मोड को नियंत्रण कर लिया। नारुतो के शरीर से इतना ज्यादा ऊर्जा निकल रहा था, कोनोहा के लोग उस ऊर्जा को महसूस करके दहशत में आगे। हिरोजन भी डर गया। वो तुरंत नारुतो के पास पहुंचा। उसे लगा नाइनटेल ने नारुतो पर कंट्रोल ले लिया है। नारुतो जैसे ही हिरोजन को देख इसने तुरंत कुरामा के चक्रा को सप्रेस कर दिया। हिरोजन बहुत हैरान हुआ कि एक 6 साल का बच्चा जिसने नाइनटेल के चक्र को यूज किया बिना नियंत्रण खोए, उसे तुरंत सब रेस भी कर दिया। हिरोजन नारुतो का खूब प्रशंसा किया। नारुतो हिरोजन को बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस ऊर्जा को नियंत्रण करने का। हिरोजन नारुतो से बोला, ठीक है, लेकिन तुम अभी सिर्फ वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करोगे। हिरोजन एक स्क्रॉल दिया और बोला, आज से तुम विलेज से बाहर रहोगे किसी और जगह। नारुतो पूछा, वो कौन सी जगह? हिरोजन नारुतो को नामिकाजे क्लेन के हैंडआउट में ले गया। नारुतो बोला, ये कौन सी जगह? हिरोजन बताया, ये तुम्हारे नामिकागे क्लेन का हैंडआउट है, यहाँ तुम्हारे अलावा मैं और काकाशी ही आ सकता है। मैंने तुम्हें जो स्क्रॉल दिया है वो फर्स्ट होकागे का है, इसमें उसके सभी जुत्सु के बारे में लिखा है। नारुतो बहुत खुश हुआ। हिरोजन नारुतो को कुछ दिनों का राशन दिया और बोला, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, तुम्हारा पहचान बहुत लोगों को पता चल गया है कि तुम 4th होकागे के बेटे हो। कुरामा ने नारुतो को पहले ही सब कुछ बता दिया था और नारुतो ने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि उसे पता था कुरामा को मदारा ने कंट्रोल किया था। नारुतो भी अब मदारा से उतना ही नफरत करता है जितना कुरामा करता है। हिरोजन बोला, तुम्हारे फादर के इस दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस हैंडआउट में लाया हूँ। ये बोलकर हिरोजन वहाँ से चला गया। कुरामा नारुतो को बोला, तुम अभी इस स्क्रॉल को खोलो और इसमें से जुत्सु सीखो। नारुतो स्क्रॉल खोलकर उसमें से पहले वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज सीखने लगा। नारुतो अपने 50 क्लोन के साथ सीख रहा था। नारुतो को लगभग 2 दिन लग गया सीखने में, लेकिन वो अब भी उतना अच्छे से इस जुत्सु को परफॉर्म नहीं कर पाता है। कुरामा नारुतो को बोलता है, तुम्हारा हीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। पहले से नारुतो ट्रेनिंग करते करते एक कोने में चला गया। वहाँ पर एक स्क्रॉल था। नारुतो उसे उठाकर नाइनटेल से पूछा, ये है? कुरामा बोला, इसे खोल कर देखो। नारुतो उसे खोला तो उसमें 2 लोगों का फोटो था, एक कुशीना और मिनाटो का था। नारुतो उन दोनों का फोटो देखकर बहुत इमोशन हो गया। कुरामा बोला, इसमें और भी कुछ? नारुतो उस स्क्रॉल को और खोला तो उसमें एक कुनाई था, उसमें फ्लाइंग राइजिंग के बारे में लिखा था। नारुतो कुरामा से पूछा, ये कौन सा जुत्सु है? कुरामा बोला, इस तकनीक को दूसरे होकागे तो बीरामा सेंजू ने बनाया था, फिर बाद में यही तकनीक तुम्हारे फादर का सिग्नेचर टेक्निक बन गया। नारुतो बहुत खुश हुआ। फिर उसने कुरामा को बोला, मुझे ये सीखना है। कुरामा बोला, ठीक है, तुम अपने कुछ क्लोन को बोलो वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करे, तुम इस तकनीक को सीखो। नारुतो लग गया ट्रेनिंग में। नारुतो को ट्रेनिंग में लगभग 6 महीना हो गया। नारुतो अभी 7 साल का हो गया है। नारुतो बोलता है, मैं सिर्फ मार्क की हुई जगह पर ही टेलीपोर्ट हो पाता हूँ। कुरामा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम एज के हिसाब से बहुत ताकतवर हो, तुम यहाँ से बाहर जाकर हिरोजन से मिलो और उसे बोलो लेडी सुनादे का स्क्रॉल मांगो। नारुतो वहाँ निकल कर होकागे ऑफिस की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में एक लड़की दिखी जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। नारुतो ने उन बुली को 2-4 मुक्का मारकर भगा दिया। फिर उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम हिनाटा ह्यू बताया। नारुतो उसे उसके घर छोड़ दिया। हियाशी नारुतो को शुक्रिया कहा। नारुतो वहाँ से हिरोजन के पास पहुँच गया। कुरामा ने नारुतो सुनादे का स्क्रॉल लेने के लिए इसलिए बोला था, उसे लगता था सुनादे के पास ही हाशिरामा के सेजमोड राज छुपा है। नारुतो हिरोजन से उसका स्क्रॉल मांगा, लेकिन हिरोजन उसे मना कर दिया और बोला, तू खुद ही उससे मांग लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। हिरोजन होकागे ऑफिस से
से बाहर आकर नरूटो स्पार करने के लिए बोला। नरूटो अपने पूरी ताकत से हीरोजन के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो हीरोजन को टच भी नहीं कर पा रहा था। तब नरूटो बोलता है, अब मैं आपको हैरान करने वाला हूँ। नरूटो अचानक वहाँ से गायब होकर हीरोजन के पीछे आ गया। फिर उसने अपने हाथ को वुड में बदलकर हीरोजन के सीने के आर पार कर दिया। हीरोजन बहुत हैरान हुआ। तभी वो हीरोजन गायब हो गया और नरूटो के पीछे से हीरोजन निकल कर आया और हैरानी से बोला, तुमने फ्लाइंग राइजिंग भी सीख लिया। ये बोलकर नरूटो पर फायर बॉल से अटैक किया, लेकिन नरूटो ने उसे वाटर स्टाइल से काउंटर कर दिया। फिर उसने हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। आसपास का पूरा एरिया जंगल में बदल गया। हीरोजन नरूटो का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाया। नरूटो फ्लाइंग राइजिंग से टेलीपोर्ट हो कर हीरोजन पर अटैक करने लगा। उसने लगभग 10 क्लोन के साथ हीरोजन को बहुत परेशान किया। हीरोजन बोला, ठीक है, अब हम इसे खत्म करते हैं और तुम इस सपार में पास हो गए। हीरोजन बोला, आज तुम्हें एक मिशन पर जाना है। नरूटो बहुत उत्साहित था मिशन के लिए। हीरोजन नरूटो को एक स्क्रॉल देकर बोला, तुम्हें इस स्क्रॉल को सुनादे के पास पहुंचाना है और 1 महीने तक उसी से ट्रेनिंग भी लेना है। हीरोजन सुनादे का पूरा जानकारी दिया कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। नरूटो स्क्रॉल लेकर निकल गया। एक दिन के सफर के बाद नरूटो सुनादे के पास पहुंच गया। सुनादे नरूटो से स्क्रॉल लेकर बोली, मैंने तुम्हारा बारे में बहुत सुना है। आज मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने जो भी सुना है वो सच है या झूठ। सुनादे बैटल के लिए तैयार हुई। नरूटो भी सीरियस हो गया। कुरामा ने नरूटो को रास्ते में सुनादे और सभी सानिन के बारे में बता दिया था। नरूटो 5 क्लोन बनाया और ताईजुत्सु से अटैक किया, लेकिन वो सुनादे के आसपास भी नहीं था। सुनादे बहुत हैरान थी नरूटो का स्पीड देखकर। तभी नरूटो का एक पंच सुनादे को हिट कर दिया। नरूटो बोला, अभी तो शुरू ही हुआ है। नरूटो हैंड साइन बनाया और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। आसपास का एरिया जंगल में बदल गया। नरूटो अचानक से गायब होकर सुनादे के पीछे आ गया। सुनादे बहुत हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने नरूटो का हमला डोज कर दिया। नरूटो लगातार सुनादे पर अटैक कर रहा था। उसका 1-2 पंच सुनादे को हिट भी कर रहा था। सुनादे बोली, ठीक है, अब इस फाइट को यही रोकते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। नरूटो, सुनादे और शिजू ने तीनों एक हॉस्पिटल में पहुंच गए। सुनादे ने नरूटो को कुछ हीलिंग जूत्सु सिखा दिया था। सुनादे ने नरूटो अपने पास 2 महीना रोक लिया। नरूटो अब हीलिंग जूत्सु में सुनादे को टक्कर दे रहा था। सुनादे नरूटो को हाशिरामा का पुनर्कह दी। नरूटो वहां से कोनोहा वापस आ गया। नरूटो हीरोजन को मिशन के बारे में बता दिया। नरूटो हीरोजन से हाशिरामा के सेज मोड के बारे में पूछता है। सुनादे को भी नहीं पता था। हीरोजन बोलता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। नरूटो वहां से चला। उसे रास्ते में काकाशी और यमाटो मिला। नरूटो उन दोनों को अपना जुत्सु दिखाया जो उसने 3 महीने में सीखा था। वो दोनों बहुत हैरान थे। नरूटो 3 महीने से उन दोनों से नहीं मिला था। काकाशी नरूटो वाटर ड्रैगन सीखने के लिए बोला। नरूटो काकाशी के साथ नामिकाजे क्लेन के हैंडआउट पर चला गया। काकाशी और नरूटो दोनों वहां पर पूरे 1 महीने तक ट्रेनिंग किया। नरूटो ने वाटर ड्रैगन और अर्थ स्टाइल का भी कई जुत्सु सीखा। नरूटो का वुड स्टाइल भी पहले काफी ज्यादा अच्छा हो गया। नरूटो अब कई मामलों में काकाशी को भी सरपास कर दिया है। काकाशी वह से चला गया। उसे मिशन पर जाना था। नरूटो वहीं पर ट्रेनिंग करने लगा। नरूटो कुरामा के दूसरे टेल मोड को नियंत्रण करने की ट्रेनिंग में लग गया। नरूटो को इस फॉर्म को रन में रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। फिर उसने तीसरे टेल मोड फॉर्म को नियंत्रण करने लगा। उसे इस फॉर्म को नियंत्रण करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने काफी मुश्किलों के बाद उसे नियंत्रण कर लिया। फिर उसने उस फॉर्म में ही अटैक करने का अभ्यास करने लगा। नरूटो अपने एक क्लोन को कुरामा के नियंत्रण में दे दिया था। नरूटो उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। नरूटो को ट्रेनिंग में 1 साल बीत गया। एक दिन कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम अपना जुत्सु दिखाओ। नरूटो पहले वाटर ड्रैगन, उसके बाद अर्थ बैरियर दिखाया। कुरामा बोला, तो मुझे वुड स्टाइल दिखाओ। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। कुरामा बोला, नाइस, अब वो वाला। नरूटो पहले फर्स्ट टेल मोड में गया। फिर हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन समन हो गया। नरूटो हीलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो गया था, लेकिन वो अब भी फ्लाइंग राइजिंग को परफेक्ट नहीं कर पाया था। नरूटो अब 8 साल का हो गया था। नरूटो वहां बाहर निकल कर रामेन खाने चला गया। नरूटो रामेन खाने के बाद सास्के से मिला। सास्के नरूटो को स्पार करने के लिए बोला। नरूटो ने उसे 2-4 पंच में ही हरा दिया। सास्के नरूटो से बहुत जलने लगा। नरूटो वहां से हीरोजन के पास गया। हीरोजन नरूटो को एक स्क्रॉल दिया और बोला, तुम इसे जिराया के पास पहुंचाओगे और जिराया तुम्हें ट्रेनिंग भी देगा। कुरामा नरूटो को बोला, हाँ, उसके पास भी सेज मोड है। नरूटो स्क्रॉल लेकर वहां से निकल गया। कोनोहा के बॉर्डर पर ही जिराया मिला। जिराया को बहुत कुछ नरूटो के बारे में सुनने को मिला था। नरूटो एक हार्ड वर्कर के साथ जीनियस भी है, ये चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। जिराया नरूटो को बोलता है, तुम मेरे ऊपर अटैक करो अपनी पूरी ताकत से, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। नरूटो भी अपने फर्स्ट इनर गेट में चला गया। जिराया हैरान हो गया। नरूटो जिराया के ऊपर लगातार अटैक करने लगा। जिराया अपने एक हाथ से ही डॉज कर रहा था। नरूटो अपना दूसरा इनर गेट खोल लिया, तब भी नरूटो जिराया को टच नहीं कर पा रहा था। नरूटो अपना तीसरा गेट खुल के जिराया को बोला, अब असली फाइट शुरू हुआ है। नरूटो हैंड साइन बनाकर वाटर ड्रैगन से अटैक किया। जिराया के ऊपर नरूटो वाटर ड्रैगन जुत्सु को इतने अच्छे से मास्टर किया था कि वो टोबीरामा के तरह बिना वाटर का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिराया वुड स्टाइल का वेट कर रहा था। उसे नरूटो का वुड स्टाइल देखना था। जिराया वाटर ड्रैगन को फायर स्टाइल से काउंटर कर दिया। नरूटो अचानक से गायब होकर
उसके पीछे आ गया नरूटो है तो है। फाइट में जिराया के फ्लाइंग राइजिंग का मार्क लगा दिया जिराया को, इसका उम्मीद नहीं था। नरूटो अपने हाथ को वुड में बदल जिराया के सीने के आर पार कर दिया। नरूटो को मालूम था ये सिर्फ एक क्लोन, तभी जिराया गायब हो गया और नरूटो के पीछे से जिराया नरूटो का खूब प्रशंसा किया। नरूटो पीछे हटकर बोला अभी कुछ और भी दिखाना बाकी है, मैंने सुन है आप एक सानिन और फादर के मास्टर है, मैं भी आपकी असली ताकत देखना चाहता हूँ। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। एक ड्रैगन समन हुआ जिराया और भी ज्यादा हैरान हो गया। जिराया भी सीरियस हुआ, उसने अपने उंगली पर कट लगाकर हैंड साइन बनाया। फिर गामा बूंटा समन हो गया। नरूटो उसका साइज देखकर बहुत हैरान हो गया। नरूटो अपने सेकंड टेल मोड में जाकर वुड ड्रैगन का हाइट बढ़ाया, तब जाकर नरूटो गामा बुंटा के हाइट के थोड़ा आसपास पहुंचा। नरूटो वुड ड्रैगन से गामा बुंटा को जकड़ लिया। जिराया नरूटो से बहुत खुश हुआ और बोला अब तुम्हें मैं तुम्हारे फादर का ही एक जुत्सु दिखाता। जिराया अपने सेज मोड में आ गया था, अपने हाथ में बिग बॉल रासिंगान बनाकर नरूटो के वुड ड्रैगन के पेट पर मारा, लेकिन नरूटो वहीं से ड्रैगन का एक और सर निकल कर उसे काउंटर कर दिया, लेकिन फिर भी ड्रैगन को डैमेज हुआ। जिराया बोला ठीक है हम इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। कुरामा ने जिराया का सेज मोड पहचान लिया। नरूटो को बोला जिराया अपने सेज मोड है, तुम उसका ही सेज मोड सीख लो। जिराया और नरूटो दोनों उस फाइट को रोक दिया। नरूटो उसके साथ चला गया ट्रेनिंग ट्री पर। जिराया नरूटो को पहले समूनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, नरूटो उस पर साइन किया। जिराया नरूटो को हैंड साइन बताया, नरूटो हैंड साइन बनाकर समान किया। गामा बुंटा के साथ माँ और पा दोनों समन हो गए। वो दोनों नरूटो का खूब प्रशंसा किए। माँ बोली ये बिल्कुल मिनाटो की तरह दिखता है। जिराया उन सबको बताया नरूटो मिनाटो का बेटा है। वो तीनों और भी हैरान हो गए। माँ नरूटो को बोली तुम माउंट म्यूगोकू जरूर आना। थोड़ी देर वहाँ पर वो लोग रुके। जिराया नरूटो को ताई जुत्सु हैंड ट्रेनिंग कराया, तो वो लोग नरूटो का स्पीड देखकर बहुत हैरान थे। नरूटो का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। फिर वो तीनों माउंट म्यूगोकू वापस चले गए। जिराया नरूटो को बोला तुम अपने बेस फॉर्म में ही ट्रेनिंग करो, जितना तुम बेस फॉर्म में स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग अपने बाकी फॉर्म में रहोगे। नरूटो भी अपने बेस फॉर्म में फाइट किया। नरूटो बोला मुझे मेरे डैड का जुत्सु रासिंगान सीखना है। जिराया बोला ठीक है। जिराया नरूटो को समझा दिया रासिंगान के बारे में। नरूटो 500 क्लोन बनाकर उन सबको गुब्बारा दे दिया। सभी क्लोन रासिंगान सीखने में लग गए। नरूटो जिराया से बोला आपने जो उस दिन एक जुत्सु इस्तेमाल किया था उसे सेज मोड कहते हैं। जिराया हैरान हुआ और बोला तुम उसे भी पहचान गए, तुम्हारी नजर भी काफी तेज है। हाँ उसे सेज मोड कहते हैं। नरूटो बोला आपको हाशिरामा के सेज मोड के बारे में कुछ पता है? जिराया बोला हाँ, लेकिन उसका समूनिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी सिर्फ सुनादे के पास है। नरूटो बोला लेकिन उसने मुझे बोली कि उसे हाशिरामा के सेज मोड के बारे में कुछ नहीं पता है। जिराया बोला सेज मोड सीखना बहुत मुश्किल होता, आज तक हाशिरामा के अलावा किसी के भी पास परफेक्ट सेज मोड नहीं है। मेरा सेज मोड भी परफेक्ट नहीं है और सुनादे ने तो सेज मोड सीख ही नहीं है। नरूटो बोला इसीलिए उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पहले आपका सेज मोड सीखना है। जिराया बोला ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे तुम्हें सेज मोड सीखने में आसानी होगी। नरूटो भी लग गया जिराया के साथ हैंड ट्रेनिंग में। ऐसे ही एक महीना बीत गया। नरूटो रासिंगान 2 दिन में ही सीख गया। फिर उसने फ्लाइंग राइजिंग को भी परफेक्ट कर लिया। उसका वो ड्रैगन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नरूटो जिराया को बोला हम अगले दिन एक मिशन पर चलेंगे, वो मिशन एक इस रैंक मिशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय। क्या होता नरूटो के पास वुड स्टाइल के गेंकाई होता और उसे 9 टेल ट्रेन करता। ये पार्ट 3 है। अगर आपने बाकी का 3 एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उन दोनों एपिसोड को देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को हाइप करके मेंबरशिप जरूर ले लेना। कल एक एक्स्ट्रा एपिसोड आएगा ओनली मेंबर के लिए। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नरूटो को जिराया के साथ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। नरूटो अब वुड ड्रैगन को आसानी से समन कर सकता है। नरूटो वुड स्टाइल को बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकता है। नरूटो 9 टेल का 6 टेल मोड तक नियंत्रण कर सकता है। 5 इनरगेट भी है नरूटो के पास। नरूटो ने अभी तक 3 ए रैंक मिशन कर लिया है। जिराया नरूटो को बोलता है आज मैं तुम्हारे इस ट्रेनिंग का टेस्ट लूंगा। एक एस रैंक मिशन को अकेले कंप्लीट करना होगा। नरूटो खुश हो गया कि फाइनली उसे एक एस रैंक मिशन मिला। उसे 3 हिडन क्लाउड आम्बू को अकेले मारना था। नरूटो निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आम्बू मिल गया। नरूटो उसके सामने अचानक से आ गया। नरूटो भी मास्क लगाया था। उन लोगों ने नरूटो को पहचान लिया और बोला इसे बच्चा समझने की गलती मत करना, ये बिंगो बुक में ए रैंक शिनोबी में लिस्टेड है। नरूटो बोला तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो, लेकिन अफसोस तुम अब किसी को बता नहीं पाओगे। उन लोगों ने नरूटो के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया। नरूटो उन सबके हमलों से बचने की कोशिश में उसके अटैक को रीड भी कर रहा था। नरूटो अपने हाथ में एक कुनाई लिया, उसे हवा में फेंक कर उसका कई क्लोन बना दिया। तीनों आम्बू डर गए। उसे समझ आ गया ये फ्लाइंग राइजिंग इस्तेमाल करेगा। नरूटो अचानक सामने से गायब हो गया और आम्बू जो लड़की थी उसके पीछे आ गया। उसके एक हाथ में राशिंगान था। नरूटो उस आम्बू को वुड से जकड़ के उसके सर पर राशिंगान मार दिया। अब सिर्फ 2 ही बचा था। उसमें एक बोला तुम विलेज की तरफ जाओ जब तक मैं इसे रोकता हूँ। नरूटो बोला तुम नहीं जा पाओगे। तभी वहाँ पर एक बैरियर बन गया। वो दोनों भागने के लिए इधर उधर रास्ता खोज रहा था। नरूटो बोला
चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। नरूटो अपना एक हाथ ऊपर उठाकर उसमें चक्र इकट्ठा किया। नरूटो बिग बॉल रासिंगान बनाया और उसे उन दोनों के ऊपर मार दिया। नरूटो उन दोनों को खत्म करके जिराया के पास गया और बोला ये तीनों तो बहुत कमजोर थे। जिराया बोला बहुत अच्छा, आज तुझे देखकर मिनाटो का याद आ गया जब वो आम्बू में था, इसी मास्क को पहनता था। नरूटो बोला ठीक है, अब आप मुझे सेजमोड सिखाए, मुझे अपने वुड स्टाइल को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। जिराया बोला ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन बाद चुनीन एग्जाम है। हीरोजन ने मुझे लेटर लिखकर बताया है, तुम्हें भी उस एग्जाम में हिस्सा लेना होगा जिससे तुम जोनिन बन जाओगे, ये एग्जाम जरूरी है। नरूटो बोला ठीक है। जिराया नरूटो माउंट म्यूगोकू ले गया। सुकासाकू नरूटो को देखकर बहुत खुश हुआ। नरूटो सुकासाकू से बोला मुझे सेजमोड सीखना है। सुकासाकू भी मान गए नरूटो को सेजमोड सिखाने के लिए। नरूटो अपने क्लोन के साथ सेजमोड सीखने के लिए ध्यान लगाने लगा। नरूटो को 3 दिन हो गया, उसने सेजमोड सीख तो लिया था लेकिन उसका सेजमोड परफेक्ट नहीं था। जिराया नरूटो को बोला अब हम कोनोहा वापस चलते हैं। नरूटो जिराया के साथ होकागे ऑफिस में टेलीपोर्ट हो गया। हीरोजन नरूटो को बोला तुम आगे, कल तुम्हारा चुनीन है, तुम्हें अकेले उसमें जाना होगा, मैं तुम्हें स्पेशल जोनीन बना देता लेकिन इताची के वजह से अब बिना चुनीन एग्जाम पास किए कोई भी जोनी नहीं बन सकता। नरूटो बोला ठीक, मैं अकेले ही इस एग्जाम में जाऊंगा। अगले दिन सभी लोग एग्जाम के पहले पड़ाव के लिए पहुंचे। काबूतो सबको उनके एबिलिटी के बारे में बता रहा था। किसी ने उससे गारा के बारे में पूछा, काबूतो बताया गारा एक बहुत खतरनाक है, लड़ाई में उसका दिमाग फिर जाता है जैसे कि कोई डीमन। तभी नरूटो बोला दूसरे पर जासूसी करने से ज्यादा खुद पर ध्यान दो। सभी लोग चौंक गए, किसी को भी नरूटो को आने का भनक तक नहीं। नरूटो सीधा सास्के के पास गया। काकाशी नरूटो को बताया था सास्के उसका स्टूडेंट है। नरूटो ने सास्के से स्पार भी किया था। नरूटो उससे बात करने लगा, तभी किसी ने काबूतो से नरूटो के बारे में पूछा। काबूतो उन सबको बताया इसने 6 ए रैंक और 1 एस रैंक मिशन किया है। नरूटो का नाम बिंगो बुक में ए रैंक में लिस्टेड है। नरूटो सास्के साई और साकुरा से बात कर रहा था, तभी पर रॉकली आ गया। नरूटो रॉकली को अच्छे से जानता था। रॉकली सास्के को स्पार के लिए चैलेंज किया, सास्के भी मान गया। उन दोनों का स्पार स्टार्ट हो गया। रॉकली जब अपना इनर गेट खोलने वाला था तभी वहां पर गाय आकर उन दोनों को रोक दिया। तभी वहां पर एबी की आ गया। नरूटो फर्स्ट एग्जाम आसानी से पास कर लिया। दूसरे राउंड में नरूटो अपने सबसे पास वाले टीम के पास जाकर उसका स्क्रॉल मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोला तुम अकेले हो और मैं 3 हूँ तो तुम अपना स्क्रॉल हमें दे दो, नहीं तो तुम पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। नरूटो बोला ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़कर स्क्रॉल तुमसे ले लूंगा। नरूटो उन तीनों को वुड से जकड़कर उसका स्क्रॉल लेकर उनका हाथ पैर तोड़ दिया। फिर वह से सेंट्रल टावर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत खतरनाक ऊर्जा महसूस हुआ। नरूटो तुरंत देखने चला गया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। यूरुचिमारू सास्के को कर्स्मार्ट देने आया था। जैसे ही रुचिमारू सास्के के गले पर काटने वाला था, नरूटो उसके मुंह पर एक जोर का लत मारा। उरुचिमारू दूर जाकर गिरा। नरूटो उन तीनों को बोला तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। उरुचिमारू नरूटो को देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो भी उसे डॉज कर रहा था। उरुचिमारू नरूटो का खूब प्रशंसा किया और सोचा अगर आज मैं इसे खत्म नहीं किया तो ये आगे चलकर मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। वो अपने फुल स्पीड में नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो को अपने फर्स्ट टेल मोड में आना पड़ा। उरुचिमारू और भी हैरान हो गया। फिर उसने स्नेक को समन कर लिया। नरूटो बोला हाँ ये हुई ना बात, एक सानिन की ताकत को अच्छे से जानता हूँ, मैंने पहले ही 2 सानिन से लड़ लिया है और तुम दूसरे हो। उरुचिमारू बहुत हैरान हुआ ये सुनकर कि नरूटो जिराया और सुनादे से पहले ही फाइट कर लिया है। नरूटो बोला ठीक है, अब मैं अपना समन दिखा। नरूटो अपने एक क्लोन को घर पे छोड़कर आया था नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। नरूटो उसे रिवर्स समन कर लिया। उरुचिमार मुन हैरानी से खुला का खुला रह गया और बोला ये तो तोड़ सेजमोड है, तुम जिराया के स्टूडेंट हो। नरूटो बोला जो समझो, शायद तुमने मुझे कम आका था। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला सेजार्ट वुड स्टाइल वुड ड्रैगन jutsu। उरुचिमारू ड्रैगन को देखकर डर गया, वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ड्रैगन के मुंह से बिग बॉल रासिंगान बनाकर नरूटो ने उरुचिमारू के तरफ अटैक कर दिया। उरुचिमारू तुरंत 3 रासेमंगेट को समन किया। कुरामा तुरंत पहचान गया ये जुत्सु हाशिरामा का है। उसने तुरंत नरूटो को बताया। नरूटो उरुचिमारू का खूब प्रशंसा किया और बोला ठीक है, अब मैं देखता हूँ तुम इस अटैक को कैसे रोकते हो। दूसरी तरफ हीरोजन भी इस फाइट को देख रहा था। थोड़ी दूर से उसके साथ काकाशी और शुकाकू नारा और भी कोनोहा शिनोबी नरूटो का ताकत देखकर बहुत हैरान थे। उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा एक 11 साल का बच्चा एक सानिन को बराबरी का टक्कर देगा। नरूटो ने ड्रैगन के सर से एक और सर निकाला और बोला देखता हूँ तुम इस अटैक का सामना कैसे करते हो। नरूटो दोनों ड्रैगन से एक बिग बॉल रासिंगान बनाकर उरुचिमारू के ऊपर अटैक कर दिया। उरुचिमारू फिर से रासेमन गेट समन किया लेकिन 3 गेट नरूटो के 2 रासिंगान को नहीं रोक पाया और उरुचिमारू हिट कर दिया। नरूटो बोला मुझे पता है
इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उस धुन में से उरोचिमारू के जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो मैं तुम्हें मारकर कि यहाँ से जाऊंगा। धुआं चाटने पर दिखा उरोचिमारू के आगे हाशिरामा और तोबीरामा खड़ा है। नरूटो उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हुआ और उरोचिमारू पर बहुत गुस्सा हुआ। थोड़ी से देख रहे हिरोजन को महसूस हुआ कुछ बुरा होने वाला है। वहां दो जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हो रही। हिरोजन तुरंत नरूटो के बाजू में पहुंच गया। उसने देखा वहां पर तोबीरामा और हाशिरामा है। उसने उरोचिमारू पर बहुत गुस्सा किया। नरूटो बोला, मैं महसूस कर पा रहा हूँ लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड दोनों अपने पूरी ताकत के साथ जिंदा नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं इनसे करता हूँ। आप उरोचिमारू को संभाले। हिरोजन चला गया उरोचिमारू से फाइट करने। नरूटो एक वुड क्लोन बनाया। हाशिरामा नरूटो को वुड स्टाइल यूज करते देख बहुत खुश हुआ और उसका प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। नरूटो अपने क्लोन को बोला, तोबीरामा को यहाँ से थोड़ा दूर ले जाओ। ये बोलकर नरूटो हैंड साइन बनाया और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। जो भी थोड़ा बहुत एरिया खाली था उसमें में घना जंगल बन गया। हाशिरामा नरूटो तारीफ किया और उसके काउंटर में उसने भी डीप फॉरेस्ट इस्तेमाल किया। दोनों का हमला एक दूसरे को रोक दिया। नरूटो तुरंत दो क्लोन बनाकर उसे वहां से थोड़ा दूर भेज दिया नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। फिर नरूटो एक कुनाए को हवा में फेंक कर उसका क्लोन बना दिया। हाशिरामा हैरान होकर बोला, तुझे फ्लाइंग राइजिंग भी जानते हो? हाशिरामा सीरियस हो गया। नरूटो अपने हाथ में राशिंगान बनाकर वहां से गायब। हाशिरामा के पीछे आकर उस पे राशिंगान से अटैक किया, लेकिन हाशिरामा उस अटैक को वुड से रोक दिया। दूसरी तरफ नरूटो का क्लोन तोबीरामा से फाइट कर रहा था। तोबीरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और बोला, तुम एक प्रोडिजी हो, लीजेंडरी वुड स्टाइल और इतना डेडली टेक्निक भी है तुम्हारे पास। नरूटो बोला, मुझे पता है फ्लाइंग राइजिंग को आपने बनाया है, लेकिन ये मेरे डैड फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे का सिग्नेचर मूव था, इसीलिए मैंने इसे सीखा। तोबीरामा बोला, तो तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो? नरूटो बोला, ठीक है। उसने एक क्लोन को रिवर्स समन करके सेज मोड में आ गया। तोबीरामा और भी हैरान हो गया और बोला, तुम्हारे पास सेज मोड भी है? नाइस। मैं सेज मोड में रिएनिमेशन जुत्सु का कमजोरी पा कर सकता हूँ। आपके बालों में एक कुनाए है जिसे आप उरोचिमारू के कंट्रोल में हो। नरूटो हैंड साइन बनाकर वाटर ड्रैगन से अटैक किया तोबीरामा के ऊपर। तोबीरामा ने भी काउंटर में वाटर ड्रैगन का इस्तेमाल किया। दोनों के अटैक ने एक दूसरे को रोक दिया। उरोचिमारू भाग गया। हिरोजन से हारकर नरूटो अचानक गायब होकर तोबीरामा के पीछे आ गया। नरूटो राशिंगान से तोबीरामा से अटैक किया, लेकिन तोबीरामा वहां से थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो गया। नरूटो यही तो चाहता। उसी टाइम तोबीरामा के पीछे से नरूटो का एक क्लोन निकलकर तोबीरामा के बाल से कुनाए को निकाल दिया। तोबीरामा धीरे धीरे गायब हो गया। नरूटो वहां से डिसअपीयर हो गया। इधर हाशिरामा ने वुड ड्रैगन को अमन कर लिया। नरूटो ने अपने आखिरी बचे क्लोन को रिवर्स समन करके सेज मोड में आ गया। फिर उसने भी वुड ड्रैगन को समन किया और बिग बॉल राशिंगान से बैक टू बैक अटैक किया। हाशिरामा ने उसे ड्रैगन से रोक दिया। नरूटो मौका देखकर तुरंत हाशिरामा के पीछे टेलीपोर्ट होकर उस पर एक राशिंगान मारा। हाशिरामा उस हमले को डॉच नहीं कर पाया और राशिंगान उसके सीने पर लगा। हाशिरामा दूर जाकर गिरा। नरूटो हैंड साइन बनाकर लगभग 10 वुड क्लोन बनाया। सभी क्लोन हाशिरामा पर टेलीपोर्ट होकर राशिंगान से अटैक करने लगा। हाशिरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और नरूटो के हमले से बचने में लगा था। कई राशिंगान हाशिरामा को लगा था, लेकिन हाशिरामा ने उसे तुरंत हील कर लिया। हाशिरामा का ध्यान नरूटो के क्लोन पर था। तभी नरूटो उसके पीछे आकर हाशिरामा के बाल से कुनाए निकाल दिया। हाशिरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और धीरे धीरे गायब हो गया। तभी वहां पर हिरोजन आ गया। उसने नरूटो को तुम इस राउंड को पास लिया और उसने नरूटो का खूब प्रशंसा किया। उरोचिमारू सास्के को कर स्मार्ट नहीं दे पाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होता वीडियो हाइप कर देना और आप लोग मेंबरशिप ले लो। कल एक एपिसोड एक्स्ट्रा आएगा ओनली मेंबर के लिए। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, अगर आपने बाकी का 3 एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। नरूटो सेकंड राउंड को पास कर लिया। फिर आया हैंड तो हैंड फाइट वाला राउंड। नरूटो के सामने साई आ गया। साई नरूटो से फाइट नहीं करना चाहता था। उसने उरोचिमारू और नरूटो का फाइट देखा था, इसीलिए वो सरेंडर डर दिया। उसके बाद नेजी और सास्के का मैच हुआ, जिसमें सास्के जीत गया। गारा और रोकली के फाइट में गारा जीता। फाइनल राउंड से पहले सबको 1 महीने का टाइम मिला ट्रेनिंग करने के लिए। नरूटो वहां से रामेन खाने चला गया। नरूटो को रामेन शॉप पर काकाशी मिला। उसने नरूटो का खूब प्रशंसा किया और बोला, मुझे लगता अभी गांव में तुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं है। नरूटो उसके साथ थोड़ी बात करके अपने घर सोने चला गया। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में जाकर कुरामा से मिला। कुरामा नरूटो को बोला, कल तुम हिरोजन से हाशिरामा का सभी जुत्सु का स्क्रॉल लेकर माउंट म्यूगोकू चले जाना। नरूटो अगले दिन हिरोजन के पास गया और उससे हाशिरामा के सभी जुत्सु का स्क्रॉल मांगा। हिरोजन पहले मना करने वाला था, लेकिन उसने दे दिया और बोला, तुम्हें इन जुत्सु को सिर्फ 1 महीने में सीखना होगा। नरूटो स्क्रॉल लेकर वहां से चला गया। हिरोजन
रेगन ने विलेज का सिक्योरिटी बढ़ा दिया था। नरूटो वहां से सीधा माउंट मियागोकू में टेलीपोर्ट हुआ। नरूटो वहां जाकर माँ और पातोड से मिला। नरूटो बोला मैं यहाँ सेजमोड को परफेक्ट करने आया हूँ। सुकासाकु नरूटो के साथ उसे सेजमोड सिखाने चला गया। नरूटो ने हाफ सेजमोड सीख लिया था, इसीलिए उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। नरूटो 3 दिन में ही सेजमोड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया। नरूटो अपना एक वुड क्लोन बनाकर सुकासाकु पे पास छोड़ दिया तो स्टाइल ताइजुत्सु सीखने के लिए। नरूटो वहां से थोड़ा दूर जाकर हाशिरामा का पहला स्क्रॉल निकाला जिसमें रासेमन गेट का समूनिंग कॉन्ट्रैक्ट था। नरूटो उस पर साइन कर दिया, फिर उसका ट्रेनिंग करने लगा। नरूटो पहली बार में सिर्फ एक ही गेट समन कर पाया, लेकिन वो रुका नहीं, ट्रेनिंग करता रहा। उसे 1 हफ्ता हो गया। माउंट म्यूगोकू हुए नरूटो अब 5 में से 4 रासेमन गेट समन कर सकता है। नरूटो हैंड साइन बनाकर समन किया और इस बार नरूटो सक्सेसफुली 5 गेट समन कर लिया। नाइनटेल बोला बहुत अच्छे, अब तुम वुडन कॉलम का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। कुरामा नरूटो को थोड़ा भी आराम करने नहीं देना चाहता था। नरूटो ने ध्यान लगा सेजमोड एक्टिव किया और हैंड साइन बनाकर बोला वुड स्टाइल वुडन कॉलम, तभी वह पर आधा वुडन कॉलम समन हो गया। नरूटो काफी मायूस हुआ, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ा। 2 से दिन बार में ही पूरा वुडन कॉलम को समन कर लिया। कुरामा बोला बहुत अच्छे, चलो आज का ट्रेनिंग यहीं पर रोकते हैं। नरूटो चला गया सुकासाकु के पास। सुकासाकु नरूटो का खूब प्रशंसा किया। नरूटो खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन नरूटो फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में आया और 3 क्लोन बनाकर उसे बोला सेजमोड को थोड़ा और निखारने के लिए। कुरामा नरूटो को बोला अब बारी है उस jutsu को सीखने का। नरूटो बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समन करने का। नरूटो ध्यान लगा, नेचुरल एनर्जी इकट्ठा किया, फिर हैंड साइन बनाया और बोला सेसेजाट 1000 हैंड बुद्धा समूनिक jutsu। तभी उसके नीचे से सिर्फ उसका सर निकला। नरूटो कई बार और कोशिश किया, लेकिन उसे 1000 बुद्धा का सिर्फ सर ही समन हुआ। नरूटो हाशिरामा का खूब प्रशंसा किया और बोला जिसने भी उसे गोर ऑफ सिनोबी का टाइटल दिया है बिल्कुल सही दिया है। अच्छा हुआ उस दिन वो अपनी आधी ताकत पर ही जिंदा हुआ था। नरूटो ऐसे ही वहां पर ट्रेनिंग करने लगा। उसे माउंट म्यूगोकू में 3 हफ्ता हो गया। नरूटो अब 1000 बुद्धा को आधा समन कर सकता था। नरूटो पूरा 1000 बुद्धा को समन नहीं कर पा रहा था। उसने 3 टेल पर सेजमोड मर्ज करके भी क्या था, लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। कुरामा बोला ठीक है, अब तुम 7 टेल मोड पर सेजमोड मर्ज करके कोशिश। नरूटो को अब सेजमोड में जाने के लिए 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। नरूटो सेजमोड में आकर डायरेक्ट 7 टेल मोड में आ गया, फिर अपने उंगली पर कट लगाकर हैंड साइन बनाया और सेजाट 1000 हैंड बुद्धा समूनिंग jutsu। नरूटो के नीचे से धीरे धीरे 1000 बुद्धा का आधा से थोड़ा ज्यादा शरीर समन हो गया। नरूटो बहुत निराश हो गया, फिर उसने दोबारा कोशिश किया और इस बार नरूटो सक्सेसफुली 1000 बुद्धा को पूरा समन कर लिया। वहां पर जितने भी तोड़ थे सब हैरान हो गए और तुरंत सब नरूटो के पास आगे। सुकासाकु नरूटो का खूब प्रशंसा किया। कुरामा बोला काफी टाइम बाद मैं इस jutsu को देखूं, मुझे भी इससे बहुत डर लगता है। नरूटो उस पर हंसने लगा और बोला तो इस jutsu से एक शैतान भी डरता है। कुरामा नरूटो पर बहुत गुस्सा हुआ। नरूटो फिर से ट्रेनिंग में लग गया। नरूटो 1 हफ्ते तक अपने सभी jutsu का अच्छे से अभ्यास किया। नरूटो का छुट्टी खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। कुरामा बोला चलो तुम अपना सभी jutsu दिखाओ। नरूटो पहले डीप फॉरेस्ट इमर्ज दिखाया। नरूटो डीप फॉरेस्ट पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा एरिया में था। नाइनटेल बोला अब दूसरा वाला। नरूटो अपने उंगली पर कट लगाकर हैंड साइन बनाया और बोला 5 लेयर ऑफ रासेमन गेट समूनिंग jutsu। नरूटो रासेमन गेट का 5वां लेयर समन कर दिया। नाइनटेल बोला नाइस, अब वो वाला। नरूटो तुरंत सेजमोड एक्टिव किया और हैंड साइन बनाकर बोला सेजाट वुड स्टाइल 1000 हैंड बुद्धा समूनिक jutsu। नरूटो के पैर के नीचे से धीरे धीरे पूरा 1000 हैंड बुद्धा। नाइनटेल बोला अभी इसका साइज हाशिरामा के 1000 बुद्धा के मुकाबले छोटा है। नाइनटेल बोला तुम्हें हाशिरामा का सेजमोड सीखना ही होगा। अब कोनोहा वापस चलते हैं, कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। नरूटो वहां से विदा लेकर कोनोहा वापस आ गया। उसे सास्के मिला। नरूटो उसके साथ थोड़ी देर बात किया, फिर रामेन खाने के बाद अपने घर आराम करने चला गया। अगले दिन चुनिंग को देखने के लिए बहुत सारे ऑडियंस आए थे। पहला मैच साके का था। तेमारी सास्के उससे जीत गया। सभी लोग नरूटो के मैच का इंतजार कर रहे थे। अगला मैच नरूटो और गारा का था। नरूटो फाइट को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी वो गारा के ऊपर भारी पड़ रहा था। गारा हाफ शिकाकू फॉर्म में आ गया। नरूटो बोला ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला वाटर ड्रैगन से अटैक किया। गारा का सैंड और भी भारी हो गया। गारा और भी गुस्सा हो गया। वो पागल के तरह नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो बोला मैं बोर हो रहा हूँ, चलो अब इस मैच को खत्म करते हैं। ये बोलकर हैंड साइन बनाया और बोला वुड स्टाइल वुड ड्रैगन jutsu। नरूटो ने वुड ड्रैगन का साइज छोटा रखा था। सभी लोगों का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। सभी ने नरूटो का खूब प्रशंसा किया। गारा नरूटो का ड्रैगन देखकर सैन में बंद हो गया ट्रांसफॉर्म होने के लिए। कुरामा नरूटो को बताया गारा शुकाकू को पूरी तरह से बाहर लाने वाला है, उसे जल्दी रोको। नरूटो बोला ठीक है। नरूटो गारा को वुड से घेर कर उसे सप्रेस करके रियल फॉर्म में ला दिया और उसे बोला सिर्फ तुम्हें जिंजुरिकी नहीं हो, मैं भी जिंजुरिकी हूँ। जितना लोग तुमसे नफरत करते हैं उतना ही लोग मुझसे भी नफरत है, लेकिन मैं उन सबको इग्नोर करता हूँ। जिस दिन तुम ताकतवर बजाओगे उस दिन लोग तुम्हें खुद अपना लेंगे। गारा के ऊपर ये टॉपन jutsu काम किया। तभी हिरोजन उठकर बोला विनर है नरूटो नामिकाजे। पूरे ग्राउंड में शोर होने लगा। फाइनल राउंड में नरूटो और सास्के का मैच हुआ। सास्के को पता था नरूटो से जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन वो फिर भी नरूटो से फाइट किया ये दिखाने के लिए कि अब मैं भी
पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ। नरूटो को सास्के को हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। नरूटो अपने जेनरेशन का पहला जोनिन बना। नरूटो सभी के साथ सेलिब्रेट किया। उरोचिमारू नरूटो के डर से अटैक नहीं किया। नरूटो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ उसे कोई बुला रहा है। इधर ककाशी इताची और किसामे से लड़ रहा था। ककाशी ने नरूटो के दिए हुए कुनाए में चक्र डाला। नरूटो तुरंत वहां पर आ गया। इताची किसामे से बोला नरूटो को कभी अंदर एस्टीमेट मत करना। किसामे नहीं माना। उसने तुरंत नरूटो के ऊपर सामेहाडा से अटैक कर दिया। नरूटो उस अटैक को अपने हाथ से रोक दिया। किसामे बहुत हैरान हुआ और नरूटो तारीफ भी किया, लेकिन नरूटो बोला तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, वो भी इताची के मना करने के बावजूद। ये तुम्हारी पहली और आखिरी लगती होने वाली है। ये बोलकर नरूटो हैंड साइन बनाकर अर्थ बैरियर खड़ा कर दिया। उसमें सिर्फ किसामे और नरूटो है। नरूटो कई कुनाए चारों तरफ फेंक दिया। किसामे कुछ समझ पाता उससे पहले ही नरूटो उसके ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो टेलीपोर्ट होकर अटैक कर रहा था। तभी किसाने ने नरूटो के चाल को समझ लिया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सामेहादा से नरूटो के पेट पर मार दिया। नरूटो थोड़ा पीछे जाकर गिरा। नरूटो को इतना डैमेज से कुछ नहीं। उसने उसे तुरंत हील कर लिया। नरूटो बोला ठीक है, मैं बाहर हो रहा, अब इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। ये बोलकर हैंड साइन बनाया और बोला वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। किसामे जो अभी तक नरूटो को हल्के में रहा था वो अब वह से भागने का सोचने लगा। तभी नरूटो का वुड ड्रैगन ने एक बिग बॉल रासिंगान बनाकर किसामे पर अटैक किया। किसाने उस हमले को देखकर भागने लगा, लेकिन नरूटो उसे अपने वुड से पकड़ लिया। नरूटो का रासिंगान किसामे को लग गया। नरूटो को पता था ये इताची के साथ घूम रहा है तो ये कोई आम सिनोबी नहीं होगा। वो तुरंत किसामे के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके चेहरे पर रासिंगान मार दिया और किसामे का खेल यहीं पर खत्म हो गया। नरूटो वहां से इताची के पास गया और तुम कोनोहा वापस क्यों आए हो? नरूटो को अभी भी लग रहा था इताची ने उचिहा मेसेकर नहीं किया है, इसीलिए वो इताची से पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? इताची नरूटो आकास्तिकी के बारे में सब बता दिया और बोला उसके टारगेट में से एक तुम भी हो। नरूटो बोला मदारा, मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा। उसने मेरे माता पिता को मारा था, उससे बदला लेने के लिए दिन रात ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इताची बहुत हैरान था कि इसे कैसे पता चला नाइनटेल अटैक मदारा ने करवाया था। नरूटो बोला तुम जिराया से मिलो और उसे बताओ इन सब के बारे में, और हाँ तुम मुझसे कुछ दिनों बाद मिलना, मुझे तुम्हारे साथ शारिंगान से लड़ने का ट्रेनिंग करना है। ये बोलकर नरूटो वहाँ ये गायब हो गया। इताची भी किसामे का बॉडी लेकर गायब हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, अगर आपने बाकी का एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको मीशो से कुछ लेना हो तो मेरे लिंक से ही लेना। इससे आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट है। तो चलिए हम इस कहानी नरूटो है वुड स्टाइल पार्ट 5 को शुरू करते हैं। नरूटो किसामे को मारने के बाद इताची को बोला कुछ दिनों बाद मिलने के लिए। ये बोलकर नरूटो ने इताची को एक कुनाए देकर वहां से चला गया। नरूटो को हाशिरामा का सेजमोड सीखना था। कुरामा नरूटो को बोला अगर तुम हाशिरामा का सेजमोड सीखने के बाद उसे तो सेजमोड से कंबाइन कर दो तो तुम्हारा सेजमोड स्ट्रॉन्गेस्ट सेजमोड बन जाएगा। हाशिरामा को भी तुम सरपास कर दोगे। नरूटो कुरामा से बात करते हुए पहुंच गया होकागे ऑफिस में। वहां पर हिरोजन और 7 बाकी के एल्डर थे जो जिराया को बोल रहे थे होकागे बनने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला अगर आपको एक सानिंग को ही होकागे बनाना है तो आप सुनाडे को बना दे। सभी लोग बोले ठीक है, लेकिन सुनाडे को ढूंढ कर लाना तुम्हारा काम है। जिराया भी मान गया। तभी नरूटो बोला आपके साथ मैं भी चलूंगा। सभी लोग हैरान हो गए, किसी को भी नरूटो का भनक भी नहीं लगा था कि नरूटो यहाँ पर आ गया है। हिरोजन बोला अभी विलेज को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। नरूटो बोला मैंने हाशिरामा का सभी टेक्निक सीख लिया है, मुझे उन तकनीक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा चक्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। मुझे हाशिरामा का सेजमोड सीखना है। सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए कि एक 11 साल का बच्चा हाशिरामा जितना ताकतवर है। फिर भी हिरोजन नहीं मान रहा था। वो बोला जब सुनाडे यहाँ आ जाएगी तब तुम सीख लेना। नरूटो बोला मुझे अभी विलेज से थोड़ा दूर ही रहना होगा। आकास्तिकी जिसमें सभी के सभी इस रैंक क्रिमिनल है, उसका एक मेंबर इताची उचिहा भी है और उसे लीड कर रहा है मदारा उचिहा। मदारा का नाम सुनकर सभी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। नरूटो बोला मैं अभी उससे लड़ नहीं सकता, मुझे पता है मैं हार जाऊंगा। कल अपने विलेज पर आकास्तिकी के 2 मेंबर किसामे और इताची ने अटैक किया था। मेरे अंदर के नाइनटेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने किसामे को मार दिया है और इताची वहां से भाग गया। मैं मदारा से अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे हाशिरामा का सेजमोड सीखना है। हिरोजन अभी भी नहीं माना, लेकिन एल्डर्स बोले ठीक है, तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 2 महीने के अंदर में तुम्हें सेजमोड को सीख कर कोनोहा वापस आना होगा। नरूटो बोला ठीक है, या 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर नरूटो जिराया का हाथ पकड़ा और बोला मैंने उसे पहले मार कर लिया था। ये बोलकर नरूटो जिराया के साथ सुनाडे के पास टेलीपोर्ट हुआ। सुनाडे नरूटो देखकर बहुत खुश हुई और इतना ही हैरान
हुई नरूटो के ताकत को महसूस करके जिराया को देखकर और भी हैरान हो गई। वो सभी होटल में रुककर थोड़ी देर तक बात की। तभी जिराया सुनादे को वहां आने का मकसद बताया, जिसके लिए सुनादे ने मना कर दिया। तभी नरूटो बोला, अगर आप होकागे बन जाएंगी तो ग्रैंडपा जिराया आपका सभी कर्ज चुका देंगे। सुनादे सोच में पड़ गई और जिराया नरूटो पर बहुत गुस्सा हुआ। नरूटो बोला, ठीक है, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो मैं चुका देता हूँ। ये बोलकर नरूटो एक स्क्रॉल निकाल कर सुनादे को दिया और बोला, इसमें 300 सोने के सिक्के हैं। वो तीनों बहुत हैरान हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना सिक्का कहाँ से आया? नरूटो बोला, ये सब मेरे पूर्वज का है, ये मुझे उजुमाकी क्लैन के हैंडआउट में मिला था। वे सब और भी हैरान हो गए। सुनादे बोली, ठीक है, मैं होकागे बनूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा पूरा कर्ज चुकाना होगा। नरूटो बोला, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे सेजमोड सीखना है। सुनादे, तुम्हें सेजमोड ही सीखना है तो सेजमोड सीख लो। नरूटो कुछ नहीं बोला, 1 से 2 सेकंड में ही सेजमोड एक्टिव कर लिया। सुनादे, जिराया और शिंजुने तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। सुनादे बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती, लेकिन सेजमोड तुम्हें खुद अकेले सीखना होगा। नरूटो बोला, ठीक है। ये बोलकर उसने 2 वुड क्लोन बनाकर उसे एक स्क्रॉल दिया जो उजुमाकी क्लैन के मेन हैंडआउट का चाबी था। नरूटो का क्लोन वो स्क्रॉल लेकर वहां से तुरंत चला गया। सुनादे बोली, आज हम लोग आराम करते हैं, कल निकलेंगे यहाँ से। नरूटो का क्लोन उजुमाकी क्लैन के हैंडआउट पर पहुंचकर सीलिंग जुत्सु सीखने लगा। उसे थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद नरूटो को एक खुफिया कमरा दिखा। नरूटो उसे खोलकर अंदर गया। नरूटो को कमरे के दूसरे किनारे पर एक स्क्रॉल दिखा। नरूटो उस स्क्रॉल को अपने हाथ में उठाया। उस पर लिखा था रीपर डेथ सील। नरूटो ने उसे खोलकर देखा तो उसमें उस जुत्सु के बारे में पूरा जानकारी लिखा था। नरूटो हैरान हुआ कि इससे किसी भी चीज 2 हिस्से में बांट सकते और इसके सील का एक चाबी भी होता है जो इसका यूजर के पास ही होता है। कुरामा बोला, तुम इसे थोड़ा और आगे पढ़ो, अगर मिनाटो ने इसी सील का इस्तेमाल किया होगा तो उसने भी इस सील का चाबी किसी को तो दिया ही होगा। नरूटो एक पैग आगे देख तो उसमें सीनेगामी का फेस बना हुआ था। कुरामा तुरंत पहचान गया क्योंकि उसके फेस के नीचे में वही सील का निशान था जो नरूटो के पेट पर है। कुरामा, तुम इस स्क्रॉल को अपने पास रख लो। तभी उसने ऊपर देखा, दीवार पर बहुत सारा मास्क था जो अलग अलग सीनेगामी के फेस मास्क था। नरूटो बहुत हैरान हो गया। कुरामा बोला, तुम इन सब मास्क को अपने पास रख लो। नरूटो उन सभी को अपने एक स्क्रॉल में बंद करके रख लिया। नरूटो को वहां पर एक और स्क्रॉल लिखा था जिसमें उजुमाकी चक्रा चैन के बारे में लिखा था। कुरामा बोला, अगर तुमने चक्रा चैन जगा लिया तो तुम एक अनडिफिटेड निंजा बन जाओगे। कुरामा नरूटो को चक्रा चैन के बारे में सब कुछ बता दिया। नरूटो पूरी रात उसी का ट्रेनिंग किया। अगले दिन नरूटो उस चैन को अच्छे से मास्टर कर लिया। कुरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और बोला, अब तुम्हें एक टीम की जरूरत है। तुम्हें अगर आकास्तिकी को हराना है तो एक टीम बनाना पड़ेगा। नरूटो बोला, ठीक है। तभी वो दोनों क्लोन गायब हो गया। अब उनका चक्रा पूरा खत्म हो गया। दूसरी तरफ नरूटो सुनादे और जिराया से बात कर रहा था। नरूटो अचानक से अपना सर पकड़कर बैठ गया। नरूटो मुस्कुराया और बोला, अब हम यहाँ से चलते। सुनादे नरूटो को अपने साथ शिकोत्सु फॉरेस्ट ले गई। नरूटो वहाँ पर सेजमोड का ट्रेनिंग करने लगा। कात्सुयु को जब पता चला नरूटो के पास तो सेजमोड पहले से ही है तो बहुत हैरान हुई और बोली, तुम्हें सेजमोड सीखने में थोड़ी परेशानी होगी। तुम्हें पहले यहाँ का ऑयल इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो तुम हमेशा अपने तो सेजमोड में ही आ जाओगे। नरूटो ऑयल के अंदर चला गया ट्रेनिंग के लिए। उधर जिराया विलेज में जाकर सभी एल्डर्स को बता दिया था। सुनादे नरूटो को लेकर शिकोत्सु फॉरेस्ट गई है। वो दोनों जल्द ही आ जाएंगे। नरूटो को शिकोत्सु फॉरेस्ट में आए हुए उसे 1 महीना हो गया। नरूटो ने स्लग सेजमोड को मास्टर कर लिया है। नरूटो अब इस सेजमोड को रिफाइन करने के लिए 10 क्लोन को बोलकर खुद वहां पर सुनादे के साथ मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को मास्टर किया। उन दोनों को ट्रेनिंग में 1 हफ्ता और बीत गया। नरूटो ने स्लग सेजमोड को इतने अच्छे से मास्टर किया कि उसे सेजमोड में आने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। सुनादे नरूटो का खूब प्रशंसा करती है। नरूटो तो सेजमोड और स्लग सेजमोड को कंबाइन करने लगा। नरूटो को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने उसी दिन दोनों सेजमोड को कंबाइन कर लिया। सुनादे और कात्सुयु दोनों बहुत हैरान हुई नरूटो का एनर्जी महसूस करके। नरूटो सुनादे को बोलता है, हमें यहाँ आए हुए 5 हफ्ता हो गया है। मेरे पास अभी 3 हफ्ता का टाइम और बचा है। मैं बाकी का 3 हफ्ता माउंट मियुगोकू में ट्रेनिंग करूंगा। सुनादे और नरूटो अगले दिन कोनोहा वापस आगे। 2 दिन बाद सुनादे होकागे बनी और उसने एक अच्छा सा स्पीच भी दिया। नरूटो थोड़ी देर बाद जिराया पास चला गया और उनसे काफी देर तक बात किया। फिर उसने पूछा, मेरे अंदर जो सील है उसका चाबी कहाँ पर है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जिराया बहुत हैरान हुआ और बोला, तो तुम्हें पता चल गया, उस सील का एक चाबी भी है। नाइस, मुझे लगता है सही टाइम आ गया है। मुझे लगता है अब तुम उस पावर को मास्टर कर सकते हो। ये बोलकर जिराया ने नरूटो उस सील का चाबी दे दिया। नरूटो बोला, आप भी मेरे साथ माउंट मियुगोकू चले। जिराया बोला, ठीक है, हम कल चलेंगे। नरूटो अपने घर चला गया सोने। अगले दिन नरूटो और जिराया दोनों माउंट मियुगोकू चले गए। माँ और पापा दोनों बहुत खुश हुए। उन दोनों को देखकर वो सभी थोड़ी देर तक बात किया। फिर कुछ समय बाद नरूटो बोला, ठीक है, आप सब बाहर से ध्यान रखना, मेरे अंदर नकारात्मक
ऊर्जान प्रवेश करे ये बोलकर अपने पेट पर हाथ रखा और अपने इनर वर्ल्ड में आ गया। नारुतो कुरामा से बोला, मैं अब ये सील खोलने वाला हूँ। ये बोलकर अपने हाथ में चाबी को एक्टिव करके सील को ढीला किया, फिर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस सील पेपर को हटाने गया। उसने जैसे ही उस पेपर को हटाने वाला था तभी उसे किसी ने पकड़कर पीछे खींच लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हाइप कर देना। अगर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। दरअसल बात ये है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो आज से वीडियो फिर से कंटिन्यू आता रहेगा। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हाइप जरूर कर देना। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में आया और कुरामा को बोला, अब मैं ये सील खोलने वाला हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथ पर सील की चाबी को एक्टिवेट किया और सील को ढीला करने लगा। फिर आगे बढ़कर सील का पेपर हटाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया। नारुतो बहुत हैरान हो गया। उसने मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि उसका फादर मिनाटो नामिकाजे था। नारुतो ने तुरंत उसे गले लगा लिया। मिनाटो भी बहुत हैरान हो गया। नारुतो बोला, डैड, मैं आपको बहुत दिनों से मिलना चाहता था। मिनाटो और भी ज्यादा हैरान हो गया कि नारुतो को उसके बारे में पता है। मिनाटो ने कहा, लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। फिर उसने नारुतो के हाथ पर चाबी देखी और बोला, लगता है जिरैया सेंसेई ने भी सील खोलने की इजाजत दे दी है। नारुतो बोला, डैड, पहले कुरामा का चक्र ले लेता हूँ। ये बोलकर नारुतो ने सील पूरी तरह खोल दी। कुरामा, जो कई सालों से सील के अंदर कैद था, दहाड़ते हुए बाहर निकला। तभी नारुतो के अंदर से चक्रा चैन निकलकर कुरामा को जकड़ लिया। नारुतो बहुत हैरान हो गया। तभी कुशिना नारुतो के पीछे से प्रकट हुई और कुरामा को शांत रहने को बोली। नारुतो ने कुशिना की खूब तारीफ की और बोला, मॉम कितनी ताकतवर हैं, एक बार में ही कुरामा को काबू कर लिया। कुशिना हैरान हुई और नारुतो की खूब प्रशंसा की कि उसने पहली बार में ही उन्हें पहचान लिया। तभी उनकी नजर नारुतो के पीछे खड़े मिनाटो पर पड़ी। कुशिना दौड़कर गई और उन्हें गले लगा लिया। इधर कुरामा कुशिना पर बहुत गुस्सा हो रहा था। नारुतो उसे नजरअंदाज करके उसका चक्र खींचने लगा। कुरामा खुद नारुतो से बोल रहा था, तुम मेरा पूरा चक्र अच्छे से निकल लो। कुशिना और मिनाटो बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि नाइन टेल्स खुद नारुतो को अपना चक्र दे रहा है। कुछ ही समय में नारुतो ने नाइन टेल्स का पूरा चक्र खींच लिया। फिर वो मिनाटो और कुशिना के पास आया और उनसे काफी देर तक बातें की। उसने अपनी सारी एबिलिटीज के बारे में भी बताया। दोनों ये सुनकर बहुत खुश हुए कि नारुतो के पास वुड स्टाइल केकेई गेनकाई है, और उससे भी ज्यादा हैरान हुए कि नाइन टेल्स ने खुद उसे ट्रेनिंग दी। दोनों ने कुरामा से माफी मांगी। कुरामा पहले उन पर हंसा, फिर माफ कर दिया। कुछ देर बाद मिनाटो और कुशिना का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। नारुतो उन्हें गायब होते देखकर आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। कुशिना ने कहा, रोना मत बेटा, एक निंजा कभी नहीं रोता, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना। ये बोलकर दोनों पूरी तरह गायब हो गए। नारुतो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आया और जिरैया को सारी बात बताई। जिरैया बहुत हैरान रह गए। तभी कुरामा बोला, अब बारी है इन्हें हमारी नई ताकत दिखाने की। नारुतो बोला, ठीक है। फिर उसने अपना किसी एम फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। जिरैया के साथ माँ और पा दोनों नारुतो का चक्र देखकर और भी हैरान हो गए। जिरैया बोले, नारुतो सिर्फ इस फॉर्म में ही सभी होकागे को एक एक करके हरा सकता है। तभी फुकासाकु बोले, तुम इस फॉर्म पर सेज मोड को मर्ज करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर कर लिया तो तेरी ताकत और भी कई गुना बढ़ जाएगी। नारुतो बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर नारुतो ने हैंड साइन बनाकर लगभग 200 क्लोन बनाए। 100 क्लोन को केसीएम फॉर्म बैलेंस करने की ट्रेनिंग में लगाया और बाकी क्लोन के साथ उसी समय केसीएम पर सेज मोड मर्ज करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। लगभग 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद नारुतो ने केसीएम पर सेज मोड सफलतापूर्वक मर्ज कर लिया। फिर उसने 2 हफ्ते तक वहीं रुककर और ट्रेनिंग की। उसके बाद कोनोहा वापस आ गया। वापस आने पर उसे पता चला कि सासके ओरोचिमारू के पास ट्रेनिंग के लिए चला गया है। नारुतो बहुत उदास हो गया। फिर उसे खबर मिली कि अकात्सुकी ने गारा को किडनैप कर लिया है। नारुतो तुरंत काकाशी के साथ गारा को बचाने निकल पड़ा। रास्ते में लेडी चियो मिली। उन्होंने काकाशी पर अटैक कर दिया, उन्हें व्हाइट फेंक समझकर। काकाशी ने समझाया, फिर वो भी उनके साथ मिशन में शामिल हो गई। कुछ देर आगे चलने पर देईदारा और सासोरी दिखे। लेडी चियो बोली, मैं सासोरी को संभालती हूँ,
तुम दोनों उस पीले बाल वाले से लड़ो। लेकिन उससे पहले ही नारुतो उन पर हमला कर चुका था। देइदारा नारुतो को हल्के में नहीं ले रहा था। शुरू में ही पूरी ताकत से अटैक किया, पर नारुतो को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारुतो ने पहले गारा को सेफली लेडी चियो और काकाशी के पास पहुंचाया, फिर तुरंत वापस आकर बोला, आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। उन्होंने गारा के अंदर से शुकाकू पहले ही निकाल लिया था। नारुतो ने हैंड साइन बनाया और सेज आर्टवुड कॉलम जुत्सु कर दिया। दोनों उसके इस पावर को देखकर बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन नारुतो ने उन्हें पकड़ लिया। नारुतो बोला, तुम्हें लोगों को मारने में बहुत खुशी मिलती है ना, तो आज तुम क्यों भाग रहे हो? ये बोलकर उसने दोनों पर पंच की बारिश कर दी और वहीं दोनों मारे गए। उनको खत्म करने के बाद नारुतो काकाशी के पास पहुंचा तो देखा गारा खड़ा है और जमीन पर लेडी चियो गिरी हुई है। लेडी चियो ने खुद को सैक्रिफाइस करके गारा को जिंदा कर दिया था। फिर नारुतो उनके साथ सैंड विलेज गया, वहां कुछ देर रुका और फिर काकाशी के साथ कोनोहा वापस आ गया। वापस आने पर लेडी सुनादे ने नारुतो को सास्के को गांव वापस लाने का मिशन दिया। नारुतो ने सास्के पर पहले ही फ्लाइंग राइजन का मार्क लगा रखा था। नारुतो बोला, ठीक है, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह ढूंढने जाऊंगा। ये बोलकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सास्के ओरोचिमारू के हाइडआउट पर ट्रेनिंग कर रहा था। उसने अपने कर्स मार्क का दूसरा लेवल पूरी तरह मास्टर कर लिया था। तभी ओरोचिमारू आया और बोला, आज के लिए बस इतना ही, बाकी ट्रेनिंग कल करेंगे। इधर अकात्सुकी भी नारुतो की ताकत देखकर परेशान थी। पेन ने ओबिटो से कहा, हमें जल्द से जल्द सारे टेल्ड बीस्ट कलेक्ट करने होंगे। ओबिटो बोला, हमारे पास 1 टेल और 3 टेल है, बाकी जल्दी पकड़कर कोनोहा पर एक साथ अटैक करेंगे। ये सुनकर इताची बहुत नाराज हो गया और उसने अकात्सुकी छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन नारुतो थोड़ा लेट उठा, तभी वहाँ इताची आ गया। नारुतो उस पर अटैक करने ही वाला था कि इताची ने उसे रोका और उचिहा मासेकर की पूरी सच्चाई बता दी। नारुतो बहुत हैरान हुआ और बोला, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम सिर्फ ये बताने नहीं आए हो। इताची ने अकात्सुकी के पूरे प्लान के बारे में बता दिया। नारुतो ने पूछा, अभी उनके पास कितने टेल्ड बीस्ट हैं? इताची ने बताया, अब उनके पास 4 टेल्ड बीस्ट हो गए हैं और सारी जानकारी दे दी। नारुतो बोला, अभी उन्हें हराना नामुमकिन है, पहले होकागे को बताना होगा। ये बोलकर उसने अपना एक क्लोन लेडी सुनादे के पास भेज दिया। फिर नारुतो ने इताची से कहा, तुम पहले मेरे साथ चलो, सास्के को वापस लाते हैं। ये बोलकर नारुतो ने इताची के कंधे पर हाथ रखा और दोनों फ्लाइंग राइजन से गायब हो गए। नारुतो का क्लोन लेडी सुनादे को सारी जानकारी दे गया। सुनादे ने तुरंत पूरा गांव अलर्ट मोड में डाल दिया। दूसरी तरफ नारुतो और इताची सास्के के पास टेलीपोर्ट हो गए। सास्के इताची को देखते ही उन पर अटैक करने दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही नारुतो ने उसे पकड़ लिया और तीनों वहां से गायब हो गए। इधर ओबिटो इताची के अकात्सुकी छोड़ने पर बहुत गुस्सा था। उसने अभी तक 5 टेल्ड बीस्ट कैप्चर कर लिए थे। तभी ब्लैक जेत्सु आया और बोला, हमें एक पल भी रुकना नहीं चाहिए, नारुतो को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। ओबिटो बोला, टेंशन मत लो, ये बताओ हिदान और काकुजू कामयाब हुए? जेत्सु ने कहा, 6 टेल कैप्चर हो गया, अब सिर्फ 3 टेल्ड बीस्ट बाकी है। ओबिटो बोला, ठीक है, उन दोनों को आने दो, फिर अगला कदम उठाएंगे। वहीं नारुतो, सास्के और इताची उचिहा क्लैन के पुराने हाइडआउट पर थे। सास्के अभी भी इताची को मारना चाहता था। इताची बोला, तुम अपने क्लैन की सच्चाई जानना नहीं चाहोगे? सास्के गुस्से में बोला, तुम ही उनके कातिल हो, मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लूंगा। इताची बोला, ठीक है, तुम मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले सच्चाई जान लो। सास्के ने पूछा, कौन सी सच्चाई? इताची बोला, तुम मेरी आंखों में देखो। फिर उसने सास्के को गेंजुत्सु में डाल दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, खूब हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब मस्त होंगे। वीडियो काफी लेट हो गया, सॉरी यार, थोड़ा व्यस्त था, लेकिन अब आ गया हूं आपके लिए नई एपिसोड लेकर। अगर आपने पिछले सभी एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन्हें देख लो, नहीं तो कहानी का पूरा मजा नहीं आएगा और कनेक्शन मिस हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब इसे हाइप कर दो, लाइक का बटन दबा दो और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अगला पार्ट आते ही आपके पास पहुंच जाए।
तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। नारुतो इताची के साथ मिलकर सास्के को उचिहा क्लैन के गुप्त ठिकाने पर ले आया था। सास्के इताची से बहुत गुस्सा था। उसका पूरा शरीर नफरत और दर्द से कांप रहा था। वो इताची को मारना चाहता था, लेकिन इताची ने शांत पर थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले उचिहा क्लैन की सच्चाई को नहीं सुनोगे। सास्के हैरान हो गया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। इताची ने आगे कहा, तुम मेरी आंखों में देखो। सास्के ने अनिच्छा से उसकी आंखों में देखा। इताची ने गेंजुत्सु के माध्यम से उसे उचिहा नरसंहार की पूरी सच्चाई दिखा दी। कोनोहा के बुजुर्गों और दांजो की साजिश, क्लैन का गुप्त प्लान, इताची की मजबूरी और कैसे उसने सास्के की जान बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। दृश्य इतने जीवंत थे कि सास्के को चक्कर आने जैसा लग रहा था। सास्के को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जब उसने अपने माता पिता को मरते हुए देखा, भले ही वो एक गेंजुत्सु था, लेकिन फिर भी उस दुख और दर्द में उसके 3 टोमोए शारिंगान एक दूसरे में जुड़ने लगे और एक नए पैटर्न में बदल गए। मांगेक्यो शारिंगान जागृत हो गया। गुस्से और दर्द से भरे स्वर में वो चीखा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही सभी उचिहा को मारा है। इताची ने खांसते हुए कहा, तुम विश्वास करो या ना करो, यही सच्चाई है। मैंने गांव और तुम्हें बचाने के लिए ये किया। सास्के इताची पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। तभी नारुतो ने आगे बढ़कर कहा, ये सच है सास्के, मैंने खुद स्क्रोल में पढ़ा है। सास्के नारुतो पर भी गुस्सा हो गया और बोला, जब तुम्हें मालूम था तो पहले ही क्यों नहीं बताया? नारुतो ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मालूम नहीं था। मुझे इस मिशन के बारे में एक पुराने स्क्रोल से पता चला, लगभग 2 या 3 दिनों पहले। डांजो ने ही तुम्हारी जान के बदले पूरे उचिहा क्लैन को मारने का ऑर्डर दिया था। वो डरता था कि उचिहा अपने गुप्त प्लान से गांव को तबाह ना कर दे। सास्के की मुट्ठियां कस गईं। ठीक है, तो मैं अभी जाकर डांजो को खत्म करूंगा। तीनों, नारुतो, सास्के और इताची बिना समय गंवाए डांजो के गुप्त बेस की ओर निकल गए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ तनाव और बदले की आग थी। उधर आकात्सुकी में भी काफी परेशानी थी। नारुतो की ताकत देखकर ब्लैक ज़ेत्सु ओबिटो से बोला, नारुतो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसे हमारे प्लान की पहले से ही जानकारी है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम नागाटो से मदारा को जिंदा करवाओ। ओबिटो मदारा को जिंदा करवाना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो खुद को मदारा समझता था, लेकिन नारुतो की बढ़ती ताकत देखकर मजबूर हो गया। तभी उसे किसी ने पुकारा। ओबिटो पीछे मुड़ा। वहां ओरोचिमारू और काबुतो खड़े थे। ओबिटो गुस्से में उनके तरफ बढ़ा। तुमने आकात्सुकी से गद्दारी की थी ओरोचिमारू? ओरोचिमारू मुस्कुराते हुए पीछे हटा और एदो तेंसेई से लगभग 10 कॉफिन समन कर दिए। ओबिटो की आंखें खुली की खुली रह गईं। भले ही उसमें मदारा नहीं था, लेकिन ये अब तक के सबसे ताकतवर कागे और अन्य निंजा थे। फिर भी ओबिटो उनसे नाराज था। ओबिटो ओरोचिमारू पर अटैक करने ही वाला था कि उसके सामने एक और कॉफिन समन हो गया। जैसे ही वो कॉफिन खुला, ओबिटो कांपने लगा। ब्लैक ज़ेत्सु बहुत खुश हो रहा था। कॉफिन के अंदर कोई और नहीं, मदारा उचिहा था। ब्लैक ज़ेत्सु ने ओबिटो को बोला, हम इसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अब कोई हमें नहीं रोक पाएगा। ओबिटो अनिच्छा से मान गया। ओरोचिमारू ने शर्त रखी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओबिटो ने पूछा, क्या शर्त है? ओरोचिमारू ने लालच नजरों से कहा, इसके बदले में मुझे सास्के का बॉडी चाहिए। उसकी शारिंगान और ताकत मेरे लिए परफेक्ट है। ओबिटो ने सोचा और कहा, ठीक है, मेरा प्लान कामयाब होते ही मैं तुम्हें उसका बॉडी दे दूंगा। डील फाइनल हो गई। दूसरी तरफ नारुतो, सास्के और इताची डांजो के बेस पर पहुंच गए। बेस अंदर से भारी सुरक्षा से घिरा था। ट्रैप्स, सेंसर्स और रूट आनबू की टीमें। नारुतो ने गहरी सांस ली और कहा, यहां जितने भी रूट आनबू हैं वे सभी मेरे शिकार हैं। तुम दोनों डांजो से निपटो, मैं इन्हें रोकता हूं ताकि कोई मदद ना आए। ये बोलकर नारुतो बेस के मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। तभी उसके ऊपर लगभग 10 रूट आनबू ने एक साथ अटैक कर दिया। कुनाई, शुरिकेन, विंड जुत्सु और ताई जुत्सु का कॉम्बिनेशन। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज मैं थोड़ा वार्म अप कर लेता हूं। वो उनके अटैक को इतनी कुशलता से डॉज करने लगा कि आनबू हैरान रह गए। वे अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। स्पीड, प्रिसिजन, टीम वर्क, सब कुछ। लेकिन नारुतो उन्हें कैसे डॉज कर रहा था जैसे वो अटैक कुछ हो ही नहीं। 10 मिनट तक वो सिर्फ बचता रहा, कोई काउंटर नहीं किया, सिर्फ उनकी टेक्निक्स का अध्ययन कर रहा था। उसे फाइट में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। ये उसके लिए ट्रेनिंग जैसा था। फिर नारुतो बोला, ठीक है, अब मेरी बारी। तुम लोगों ने अपनी कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता हूँ। उसने हैंड साइंस बनाए और 4 शैडो क्लोन बनाए। सभी क्लोन्स ने अलग दिशा में जाकर एक साथ हैंड साइन बनाया और बैरियर खड़ा कर दिया। 4 रेड यांग फॉर्मेशन।
ताकि डांजो या कोई रूट निंजा भाग ना सके। बैरियर पूरा होते ही नारुतो ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस। पूरा इलाका लकड़ी के जंगलों से भर गया। फिर वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। एक विशाल वुड ड्रैगन समन हो गया। रूट निंजा उसे देखकर कांपने लगे। उन्होंने नारुतो की ताकत के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन कभी देखी नहीं थी। ड्रैगन के मुंह में एक विशाल रासेनगान बनने लगा। रासेनगान का साइज इतना बढ़ा कि पूरा ग्राउंड हिल रहा था। नारुतो ने हमला किया। रासेनगान जमीन पर फटते ही धमाका हुआ। 8 निंजा सीधे चपेट में आकर मारे गए। बाकियों को नारुतो ने वुड क्लोन्स और रासेनगान वेरिएंट से जल्दी खत्म कर दिया। पूरी फाइट में उसने अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 20% इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ इताची और सास्के डांजो के चेंबर में पहुंच गए। डांजो उन्हें देखकर पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से में बोला, मुझे तुम दोनों को उसी दिन सभी उचिहा के साथ मार देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती को आज मैं सुधारूंगा ताकि बाद में मुझे अफसोस ना हो। सास्के ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम मुझे और मेरे भाई को मार सको। उसने अपना मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट कर लिया। डांजो हैरान हो गया, इताची तो जिंदा है, तो तुमने मांगेक्यू शारिंगान कैसे जगाया? सास्के ने कहा, डांजो, ये शारिंगान मैंने तुम्हारे खिलाफ नफरत में जगाया है। मैं तुम्हें मारकर अपने क्लैन और बड़े भाई का बदला लूंगा। डांजो जोर जोर से हंसने लगा और अपना दाहिने हाथ का सील खोल दिया। उसमें 10 शारिंगान लगे थे और शिसुई का उसके दाहिने हाथ में था। इताची और सास्के दोनों और ज्यादा गुस्सा हो गए। सास्के ने तलवार निकालकर डांजो पर अटैक किया। डांजो ने कुनाई से ब्लॉक किया, लेकिन सास्के मुस्कुराया और अमातेरासु की काली आग छोड़ दी। डांजो गंभीर हो गया और मजबूरन इज़ानागी इस्तेमाल किया। वो धुएं में गायब हो गया। इताची को पहले से पता था। जैसे ही डांजो दोबारा दिखा, इताची ने अमातेरासु से हमला किया। डांजो फिर इज़ानागी इस्तेमाल किया और धुएं में गायब हो गया। सास्के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डांजो ने फुटोन वैक्यूम वेव से हमला किया। सास्के चौंका और हट नहीं पाया। हमला लगने वाला था कि इताची के सुसानो ने उसे कवर कर लिया। इताची ने तोत्सु का ब्लेड से डांजो का सीना चीर दिया, लेकिन डांजो मुस्कुराया और उसके आर्म का एक शारिंगान बंद हो गया। डांजो फिर इज़ानागी इस्तेमाल किया और धुआं में गायब हो गया। सास्के परेशान हो गया। इताची ने धीरे से कहा, मेरे पास एक प्लान है। उसने सास्के को कान में बताया। अगली बार डांजो दिखा तो दोनों भाइयों ने कंबाइंड गेंजुत्सु इस्तेमाल किया। डांजो को ऐसा दिखाया कि उसके पास अब एक भी शारिंगान नहीं बचा है। पैनिक में उसने अपना कपड़ा फाड़कर अपने शरीर पर बने कर्स सील को एक्टिव कर लिया और उन दोनों को अपने साथ खींचने की कोशिश की। लेकिन असल दुनिया में इताची ने शिसुई का शारिंगान डांजो के पाहिने आंख से निकल लिया और बाकी के सारे शारिंगान को डिस्ट्रॉय कर दिया और डांजो को तोत्सु का ब्लेड में सील कर दिया। डांजो की आखिरी चीख गूंजी और फिर शांति। वे दोनों बाहर आए तो नारुतो सारे आनबू को एक जगह इकट्ठा करके उनके ऊपर बैठा आराम कर रहा था। नारुतो उन्हें देखकर पूछा, क्या काम खत्म हो गया? इताची ने हाँ में सिर हिलाया। तीनों वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ ओबिटो कोनोहा पर अटैक की तैयारी कर रहा था। ज़ेत्सु आर्मी तैयार थी, लेकिन पहले उसने 8 टेल्स को कैप्चर करने के लिए किसामे को भेजा और खुद रिन विलेज की तरफ गया। कोनोहा में नारुतो ने सुनादे को पूरी रिपोर्ट दी। नारुतो ने पहले ही डांजो का कारनामा सुनादे को बता दिया था। सुनादे बोली, तो फाइनली डांजो का खेल आज खत्म हो गया। तभी उसे एक लेटर मिला। सुनादे को 5 कागे मीटिंग में बुलाया गया था। नारुतो ने कहा, उस दिन काकाशी सेंसे आपके साथ जाएंगे। मैं गांव में रहूंगा। मदारा कभी भी अटैक कर सकता है। फिर बोला, पहले इताची का इलाज करना होगा। सुनादे तैयार हो गई और नारुतो के साथ हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में सास्के और इताची पहले ही से थे। सुनादे ने ऑपरेशन शुरू किया। नारुतो भी उनके साथ अपने हीलिंग एबिलिटी से उसे हील कर रहा था। नारुतो ने एक क्लोन बनाकर सास्के के साथ वैली ऑफ द एंड भेजा। सास्के समझ गया। नारुतो ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं मांगेक्यो को मास्टर करने के लिए। फाइट से हम दोनों अपनी ताकत जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। सास्के ने तलवार निकाली और नारुतो पर अटैक किया। नारुतो ने वुड से ब्लॉक किया। दोनों की स्पारिंग शुरू हो गई। तेज, खतरनाक, लेकिन कंट्रोल्ड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब वीडियो को हाइप करें, लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।